चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव 2021 के तहत वार्ड नंबर 17 में भाजपा प्रत्याशी रंजना भगवान लाल सेवक के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर एकता समाचार ने मेरा वार्ड मेरी सरकार कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी रंजना भगवान लाल सेवक से जाना कि वे कई मुद्दों पर पार्षद का चुनाव लड़ रही है एवं जीतने के बाद वे अपने वार्ड में क्या विकास कार्य करवाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में, जहां वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार आज इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। माननीय डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद श्री कनकमल कटारा और वरिष्ठ जनों के द्वारा आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं एक समाचार के माध्यम से वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार से। ये आपका क्या नाम है और आपको कौन सी पार्टी ने कौन से वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए आपको खड़ा किया? मेरा नाम रंजना देवी है। मैं वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। बताइए, आपके क्षेत्र में कौन कौन से समाज निवास करती है? हमारे क्षेत्र में ब्राह्मण समाज है, जैन समाज है, सेवक समाज है और रावल समाज है, आदिवासी समाज है और सोमपुरा समाज है। आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो? केंद्र में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी ने बहुत सारा भारत में विकास किया है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। आप घूम रहे हो तो वार्डवासी आपसे क्या क्या आपको बता रहे हैं, क्या समस्या उनकी? मैं वार्ड में घूम रही हूँ तो उनको नल के पानी की समस्या है, लाइटों की समस्या है, रोड और नालियों की भी समस्या है। मैं जीत जाऊंगी तो इन सब समस्या का समाधान करूंगी। आप जीत जाते हो तो सागवाड़ा के लिए आप क्या करोगे? मैं सागवाड़ा के लिए विकास करूंगी। मैं आपसे अपील करती हूँ कि मेरे को भारी मतों से जिताए और कमल के फूल के 2 नंबर के बटन को दबाएं। सामने है समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी और धर्म के प्रति सर्व समाज में एक अच्छी शाख रखने वाले भगवान लाल जी सेवक, जिनके घर में आज टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। सर बताइए, आप हमारे देशवासियों को और वरिष्ठ जनों को क्या कहना चाहते हो? प्रथम तो मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी को टिकट दी है, उनका मैं वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस सागवाड़ा में पूर्ण विकास करने में पूर्ण मेरा हाथ रहेगा और मेरी पत्नी के साथ में रह के मुझे विकास करने का मुझे अवसर मिला है। इस अवसर को मैं गंवाऊंगा नहीं। 5 साल में जितना भी हो सके इस सागवाड़ा की मैं आर्थिक और दृष्टिकोण को देखते हुए पूर्ण सफाई एवं मतलब सफाई, पानी वगैरह जो भी समस्या है उसको निपटाते हुए पूर्ण तालाबों की सफाई को कराते हुए तालाबों को सुंदर करते हुए मैं इस सागवाड़ा को इतना सुंदर बनाने की प्रयास करूँगा। मतलब कि मैं आपको आने वाले समय में सागवाड़ा एक विशाल नगरी नजर आएगी, स्वच्छता नजर आएगी और इसके बाद भी हम चाहेंगे कि इस सागवाड़ा में छोटा मोटा उद्योग लगे, जो हमारे नगरवासी और वार्डवासी और सारी वार्डवासी को मतलब व्यवसाय उनका मिले और कामकाज मिले, मजदूरी मिले। इतना ही नहीं, देश को मतलब अच्छा संबल मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं अपने वार्ड वालों को से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पत्नी को अधिक से अधिक मत देके उन्हें विजय बनावे और इस देश में मोदी जी जो इतना विकास कर रहे हैं, इतना देश को आज़ादी के बाद में न जाने कितना सुरक्षित कर रहे हैं, इन सबको बात को देखते हुए आपको मुझे मेरी पत्नी रंजना देवी को अपना अमूल्य वोट देके विजय बनावे। अस्तु। श्रीमान जी, पहले मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में सर्विस करते हुए मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं उसकी सर्विस पे रहते हुए भी भारत विकास परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भागवत समिति, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य कई संगठनों में रह के मैंने
इस नगर में, नगर के वासियों में अपना सेवाएं जता रहा हूँ। आज भी मैं रिटायर्ड होने के बाद मेरी पत्नी के साथ मैं पूर्ण इस सागवाड़ा को विकास देने में कोई कमी नहीं रखूँगा। आने वाला समय 5 साल में आप बताओगे, हमें कहोगे कि वास्तव में रिटायरमेंट होने के बाद अपना समय का उपयोग किया है, उस समय का उपयोग आपको हमेशा मेरा याद रहेगा। मेरे पास बहुत ही अधिक समय है, मुझे किसी भी तरह की कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं आज आपको वादा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैंने अपने समाज के लिए भी कई सारे दुकानें बनाई हैं, कई सारे कुछ भी किए, सारे मतलब आने वाले समय में भी मसाने तालाब पे मुझे पूरी दुकान बनाने का अवसर मिलने वाला है। समाज के प्राणियों को, अन्य गांव के प्राणियों को रोजगार मिलेगा, इस रोजगार से उनका घर वगैरह चलेगा, घर भी में रोटी अनाज पानी अच्छी तरह से चलेंगे, यही मेरी इच्छा है। और इस गांव को, इस शहर को एक अच्छा मतलब देने की मतलब अच्छा बनाने की तैयारी में हम इसमें जुट गए हैं। पति पत्नी दोनों रिटायर्ड हैं, हमें किसी तरह की कमी नहीं है। हमें तो तन मन और धन से भी इस देश, इस नगर की सेवा करने का मौका मिला तो निश्चित सेवा करेंगे। और आपका दिल जीतते हुए मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपको हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही हम संपूर्ण रहेगा। क्योंकि हम हमारे नगर को इतना अच्छा बनाएंगे कि आपके हृदय से हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा और हमारी आयु बढ़ती रहेगी। एक इरादा और भी है, अपने नगर में जो 4 तालाब हैं उन चारों तालाबों का सुंदरीकरण करना, उसके ऊपर रिंग वाल बनाना, बहुत सारा। उसके बाद भी हम यहाँ जितने भी पार्क हैं उन पार्कों का सुंदरीकरण करने के साथ साथ अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ गांव में, शहर में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको भी हम इतने सुंदर और बढ़िया बने, ऐसा नगर की चंदे के, नगर के सहयोग से ये सब काम करने में भी हम साथ साथ में नगर पालिका के पार्षद के साथ साथ में इस काम को भी हमारे हाथ में रखते हुए और आने वाले समय में एक गौशाला के लिए हम विचारधारा कर ली है। हमारे गौशाला के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मुकेश जी भोई एवं नामलाल जी पटेल, कनकमल जी कटारा, प्रभुभाई वाडेल और इसके अलावा दिलीप भाई कोठारी, ऐसे कई सारे योद्धा लग गए हैं। करीब करीब हमारे 35,000 का चंदा हो चुका है गाँव के लिए। आने वाले समय में हम 1 लाख की गौशाला, 1 करोड़ की गौशाला को बना के और कई ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड उस गौ माता की सेवा करेंगे। हमारी युवा भी उस गौशाला में बहुत बहुत सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और इसके अलावा भी हम ऐसा चाहते हैं कि इस गौ को इतनी सेवा करें कि इस नगर को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे गौ माता और हम सारे फले फूलें। मैं अंत में और भी आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले 25 साल से भागवत सत्संग समिति के द्वारा उसका सदस्य हूं और हमेशा जागृत सदस्य रहते हुए मैं समय समय पे नगरवासी आसपास के इलाकों में कथा के माध्यम से धर्म को बढ़ाने का काम किया है। सभी समाज इसमें, मेरे सारी जितनी सागवाड़ा में समाज हैं उन सबको धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा हूँ। आज मैं बिहार विकास परिषद से भी लंबा समय से सदस्य हूँ। इस नगर में जहाँ भी हमारी टीम द्वारा वृक्ष लगाए गए, उस वृक्ष को हम इतने देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पानी पिलाने का काम भी करते हैं, उनके सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मोक्ष धाम में लगातार अच्छा सुंदर प्रभुलाल जी वाडेल एवं कनकमल जी कटारा साहब, भाई साहब हरीश जी सोमपुरा, बद्री भाई सेवक और इसके अलावा दिलीप भाई कोठारी, हमने सब ने मिलके इस शमशान घाट को इतना सुंदर भव्य बनाया जो आने वाला कोई व्यक्ति समझेगा कि ये शमशान घाट इतना सुंदर कैसे है, तो वो हमारे सबके गांव के चंदे से, गांव के लोगों के प्रेम से इतना बढ़िया बनाया है कि आज वो शमशान घाट को देखने के लिए भी कई आसपास के गांव के लोग पधारते हैं और उनका वो बड़ा अच्छा ही आनंद लेते हैं। भगवान उनको ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा के घर पे आए, ऐसा ही शमशान घाट बना हुआ है। और शमशान घाट में जैन समाज और दूसरे समाज सबका अलग अलग बना हुआ है, पर दोनों इतने सुंदर बने हैं कि आप देखने से लगेगा
कि देश में वास्तविक शमशान घाट सागवाड़ा में है, नगर सागवाड़ा एक कोई अच्छा एक नगर है यूँ, ऐसा ही कहते हुए अस्तु। समिति के द्वारा यहाँ इस सागवाड़ा में समय समय पे पिछले 20 साल से कथा करवा के इस धर्म की ओर आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करती है हमारी बाबा समिति। इसके अलावा भारत विकास परिषद भी यहाँ जगह जगह पे वृक्ष लगा के, जगह जगह पे अपना समय समय पे अलग अलग दीपक जला के, दिवाली पे भी, नए वर्ष पे भी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा लगा के वहाँ भी हमने हमेशा सुभाष चंद्र जयंती आती है तब वहाँ जाके हम पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा भी हमने भारतीय मजदूर संघ के कई समय से सर्विस करते हुए इतनी सेवाएं की हैं, जो आने वाला छोटा मोटा मजदूर हमारे उसको मतलब कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। भारतीय मजदूर संघ इस देश को मजदूर के से देश को आगे बढ़ाने में, संवारने में भारतीय मजदूर संघ भी, उसका भी मुझे हमारा होने के नाते में, उसका सदस्य होने के नाते कई जगह हम इस काम को बढ़ाते आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम सारे नगर के चारों तरफ इतने वृक्ष लगाएंगे। हमारे अनिल जी सुतार जी के अध्यक्ष बनने पर इतना हम हरा भरा सागवाड़ा बना देंगे और हरा भरा सागवाड़ा में यूँ लगेगा कि जैसे कोई कैसा एक सुंदरीय शहर में आए हैं, सुंदरीय नगर में आए हैं, ऐसा ही हम बताने में और करने में पूर्ण तत्पर रहेंगे।